FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज की क्लास का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का प्रबंध से। जीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हमको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ब्लैंक। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी भी लिखेंगे, कार्यशील पूंजी का प्रबंध। करें स्टार्ट। सुनिए मैडम, चलिए साहब, चैप्टर हमारी बुक की यूनिट नंबर 4 में है। चैप्टर का किसी दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, यानी अपने आप में अकेला सेल्फ चैप्टर है, दूसरा चैप्टर से किसी से इंटरलिंक्ड नहीं है। 5 स्टार कैटेगरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है पूरा, ज्यादा नहीं, 20 मार्क्स के लिए एलिजिबल। सूरज सर को ये देनी है। करें स्टार्ट। वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट्स क्या होती है अगर हम डिफाइन करें तो आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला बोलेंगे, CA माइनस CL। ये तो आप सब जानते होंगे, बट नहीं। करंट असेट्स भी जान ली, करंट लायबिलिटी भी जान ली, फॉर्मूला भी जान लिया, अमाउंट भी निकाल लेंगे, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, पर वर्किंग कैपिटल एग्जैक्टली क्या होती है तो पता ही नहीं है। क्या रियल लाइफ में वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हमें पता है? क्या ये फैक्टर रियल लाइफ में चैप्टर काम आता है क्या? यस, डेली लाइफ में आप बहुत ज्यादा काम में आता है चैप्टर। क्या हम काम में ले रहे हैं? यस, बिल्कुल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से ले रहे हैं इस चैप्टर को, डेली ले रहे हैं हम। सर कहां और कैसे, हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वो फंड्स जो आपकी स्मूथ लाइफ के लिए काम में आ रहे हैं, स्मूथ वर्किंग्स के लिए काम में आ रहे हैं, आपका काम अटक नहीं रहा, वो फंड्स वर्किंग कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टैक्स, कॉस्टिंग और FM की बुक खरीदनी है मार्केट से। एक बुक 200 रुपीज की आ रही है, मान लेते हैं। टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट 600 रुपीज। मैं बुक लेने चौड़ा रास्ता जा रहा हूं। चौड़ा रास्ता से मैं जाने से पहले मैं अपनी पॉकेट में कितना फंड रखूंगा और चौड़ा रास्ता के लिए निकलूंगा। जिन बच्चों ने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है कृपया चुप रहेंगे, मैं नए बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं। चौड़ा रास्ता जाना है, कितने पैसे लेके जाओगे? बुक्स की प्राइस मैंने बता दी। कुछ रिप्लाई आएंगे क्लास से प्लीज? 650। और कोई बोलो बच्चों? 620 रुपए लेके जाएंगे। 620। 700 लेके जाएंगे। और कोई? 3 रिप्लाई है, 650, 620, 700। और कोई बोलो ना। 1000 रुपए। कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, अपनी क्लास है, कौन से ले रहा हूं मैं वैसे तुमसे। 800। आप लोग अपने अपने हिसाब से पैसे बता रहे हैं, और ये मेरा सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आज की क्लास में बच्चों ने इतने कम अमाउंट बोले, नहीं तो 1000 से स्टार्ट होती है हमारी बोली, है ना। आज लगता है बच्चों की पॉकेट टाइट है। हाँ जी, ये 620, 650 वाले कैसे गुजारा करेंगे भाई? क्या मार्केट में सीधे जाके बुक लेकर के आ जाओगे, इधर उधर नजरें नहीं डालोगे? क्या आपका जी नहीं ललचाएगा मार्केट में
चीजों को देख करके। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट नहीं लेना चाहेंगे, वहां पे कोई चीज सस्ती मिल रही हो तो उठाना नहीं चाहेंगे। कई बार वो प्रोडक्ट जो अपनी कॉलोनी में 100 का खरीदते हो वहां आपको 30 रुपीज का मिल रहा है, पर लेकिन 620 का तो 30 वाला प्रोडक्ट लेके कहां से आओगे? 600 की बुक्स, 20 तो किराया भाड़ा। और क्या कंटिजेंसीज के लिए अमाउंट नहीं रखते क्या आप अपने पास? अचानक होने वाली विपदाएं, आपदाएं, आकस्मिकताएं। अगर टू व्हीलर से गए, पेट्रोल खत्म हो गया, कोई इश्यू आ गया या चालान ही कट गया, तो टायर पंचर हो गया, तो उसके लिए पैसे है नहीं है? सर हम तो 70 लाख की बस में जाते हैं, टायर ही पंचर नहीं होता। तो अदर रिस्क, थोड़ा सा फंड मेंटेन करके चलेंगे बच्चों, ऐसे नहीं। क्योंकि प्लीज समझने की कोशिश करते हैं। जो ये 650, 620, 680 और 700 वाले हैं, मैं आपसे अग्री नहीं करता हूं। मिनिमम 800 रुपीज रख करके पॉकेट में आज की डेट में जाने चाहिए। इट्स अ मिनिमम अमाउंट। 200 रुपए एक्स्ट्रा तो रखने ही चाहिए। वहां जाने के बाद नोटबुक्स पसंद आ गई या फ्रेंड ने कॉल कर दिया एक बुक मेरी भी ले आना, बहुत कुछ हो सकता है भाई। मेडिकल इमरजेंसी, थोड़े बहुत पैसे तो होने चाहिए। आप तो अपनी वर्किंग कैपिटल में अपनी वॉट लगाने वाले हो, पक्का दिख गया जिन्होंने इतने कम अमाउंट्स बोले। एक्स्ट्रा फंड रखना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। चलिए थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं आज क्लास को, मजा लेते हैं। जो एग्जांपल हमने पहले लिया था बड़ा मजा आया था क्लास में, पिछली बार जब पढ़ा था। आज वापस स्टार्ट करते हैं। मुझे कैफे खोलना है। कैफे की कंडीशन सुनिएगा प्लीज। साइज अपने इस कैंपस के बराबर, अपने स्टूडियो कैंपस के बराबर, यानी ये हॉल। सर प्लीज जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमें एक कैफे खोलना है। कैफे फाइन डाइनिंग होगा। फाइन डाइनिंग मींस फास्ट फूड भी होंगे और प्रॉपर लंच एंड डिनर्स भी अवेलेबल होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट होगा, फैमिली एंड कपल्स एंड यूथ सबका ध्यान रखेंगे अपन। हाँ लेकिन हाँ फिर भी कपल ओरिएंटेड और यूथ ओरिएंटेड ज्यादा रखा है, फैमिली हमारे यहाँ उतनी नहीं आती है, हाँ जैसा हमारा मेन्यू है। साइज मैंने बताया पूरा अपना इंस्टीट्यूट बना लेंगे, है ना। प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, हम रेंट पे लेंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, रेंट पे लेंगे। और सिटिंग भी होगी और किचन भी होगी, वो तो होगी। किचन है और सिटिंग है, मतलब केवल टेक अवे नहीं है ना। टेक अवे स्विगी जोमेटो चलता है, कोई नो इश्यू, लेकिन लोगों की सिटिंग भी है। हमारे यहाँ 30-40 लोग आराम से बैठ सके, डाइनिंग कुछ ना कुछ आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं। फाइन। कैफे आपको खोलना है, कितने रुपए की आवश्यकता है ये आपको बताना है। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है बात चुप रहेंगे, मजे लेंगे क्लास के। आपने पहले बात करी है, पहले पढ़ा? अच्छा ऑनलाइन में सुना हुआ है, आपने नहीं सुना? हाँ चलिए। कितने रुपए लेके लगे आप घर से स्टार्ट होना चाहेंगे कि सर इतने रुपए मुझे चाहिए इस कैफे के लिए? रिप्लाई आया 2 लाख रुपए। अभी देखेंगे, जस्ट चिल एंजॉय। हाँ सेकंड रिप्लाई 10 लाख, लाउडली 1 CR। ये कह रही है 1 करोड़ रुपए लगे के मैं कैफे खोलूंगी। देखते क्या करेंगे। 10 लाख, 2 करोड़, 4 से 5 लाख, अपन 8 10 लाख, 12 लाख। ठीक है, अच्छी बात है। एक मिनट मैडम, नहीं ऐसे नहीं प्लीज, कम्युनिकेशन नहीं। हाँ अपन तो पहले पढ़े, वैसे याद है मेरी क्लास? ठीक है, आप बताओ कितने रुपए लेकर के इतना ऐसा कैफे स्टार्ट करोगे जिसमें अपने को रेंट, प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है, खरीदनी नहीं है। खरीदने की अमाउंट तो अलग हो जाती है ना, और बाकी सब कुछ होगा अपने यहाँ प्रॉपर वे में। बोलो 70 से 80 लाख, है ना। बाकी तो इधर सबने मेरे से पढ़ी हुई है क्लास, ठीक है ना। चले कुछ डिस्कशन करते हैं, चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले एरिया रेंट पे लेंगे, है ना। क्या मानते हो इस एरिया का रेंट पर मंथ? हाँ ग्राउंड फ्लोर पे होगा ये। ग्राउंड फ्लोर का रेंट लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ है अभी
इतने एरिया का रेंट। हाँ, लोकेशन, कमर्शियल बिल्डिंग, एक मिनट प्लीज साइलेंट, दो चीजों में फर्क पड़ता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग। आपने कैफे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में खोला हुआ है, रेंट अलग होंगे, कमर्शियल बिल्डिंग में खोला हुआ है, रेंट अलग होंगे भाई, कमर्शियल के अलग चलते। अभी अपन कमर्शियल बिल्डिंग में बैठे हैं, है ना, ठीक है। तो रेंट पर मंथ लगभग 2 लाख रुपए तो रेंट, जिन्हें रेंट 2 लाख रुपए हजम नहीं हो रहा, इतना रेंट, चलो बोलता हूं, अभी समझाता हूं। एटीएम की मशीन देखी आपने, आपके एरिया में कई जगह रेंट लगी होगी। जो ओनर है उस दुकान का, वो बैंक से किराया लेता हुआ कितना किराया बोलो? बोल रहे हैं 40-50 हजार। एटीएम की मशीन का रेंट 15,000 से लेकर 70,000 रुपए, 80,000 रुपए तक होता है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। गौरव टावर में एटीएम नहीं है, ढूंढो एक आध मिलेगा। गौरव टावर जीटी आप लोग खूब गए हैं, एटीएम ही नहीं है, सर्च करो नहीं मिलेगा। एक एचडीएफसी का है क्रिस्टल कोर्ट में, बाहर गेट पर है, पूरे जीटी में नहीं है कहीं पे भी। फिर पगल वाली बिल्डिंग में जीटी के बाहर जाते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो उसका एटीएम वहां लगा हुआ है। फिर आगे कॉलोनी में एंटर होते हैं तो वहां बैंक से, तो बैंक के बाहर एटीएम है, बट जीटी में एटीएम नहीं है, सर्च करो। और सबसे ज्यादा फ्लो ऑफ मनी का प्लेस अगर हम गए पूरे जयपुर में, जीटी होता है जहां कैश फ्लो सबसे ज्यादा होता है, और वहां एटीएम नहीं है। सोचो कितने लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ती होगी, बैंक का कितना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा, बट बैंक दूसरी तरफ कहां खाली हो जाता है? रेंट में। समझ पा रहे? उस एरिया का रेंट, क्योंकि एटीएम की कंडीशन हो बेसमेंट में नहीं होगा और वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होगा। जयपुर की कंडीशन है, जयपुर में ग्राउंड पे होता है, और ग्राउंड पे इस एटीएम के लिए 10 बाय 10 की एरिया तो चाहिए कम से कम, और उसका रेंट नियर बाय 1 लाख टच करता है। अभी और एग्जांपल दूंगा मजे से, अभी आपको रेंट का असलियत दिखाते हैं। जब आप कह रहे हो आपके एरिया में एटीएम मशीन का रेंट 40,000 रुपए, तो फिर इस ऑफिस का रेंट 2 लाख रुपए नहीं मानोगे क्या? और एग्जांपल लेता हूं, जीटी का सब लोग गए, कियोस्क देखे, छोटे वाले शॉप्स, जीटी क्रिस्टल कोर्ट, रेंट बोलो 35,000 रुपए, 40,000 रुपए पर मंथ रेंट है उस 6x6 की शॉप का। 6x6 अपनी मेरी हाइट 6 वाली साइज ही लगभग मान लेते, तो इसका स्क्वायर बना लो, यही तो साइज होती है उस कियोस्क की। 35,000 और 40,000 की रेंट की रेट पर मंथ स्टेबल है, पिछले 6 साल से यही रेंट चल रहा है, कोई रेंट में इंक्रीमेंट नहीं आया, तो उस टाइम भी यही रेंट था। अब बोलो आपके एटीएम का रेंट और उस एटीएम से कैफे का रेंट, क्या मैं 2 लाख रुपए का वाजिब बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? चलिए एग्री करते हैं, अच्छी बात है ना। 2 लाख का रेंट दिया है, ओनर को सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, कितनी? कम से कम 4 लाख रुपए। कमर्शियल के अंदर 2 महीने का एडवांस लेता है सामने वाला, 4 लाख की सिक्योरिटी। सर ये पैसा तो हमारा वापस आएगा ना? क्या तुम आज कैफे खाली कर रहे हो जो वापस आएगा? ये पैसा कब आएगा वापस? जब जिस दिन कैफे बंद करोगे। तो पैसा लग तो गया, वर्किंग कैपिटल है या नहीं? अरे पैसा चाहिए नहीं चाहिए? अगर 6 लाख नहीं होंगे तो मकान मालिक किराए पे देने वाला आगे किराए पर। अब आ जाओ इंटीरियर। इंटीरियर यानी पूरा फर्नीचर, डेकोरेशन एंड ऑल। क्या लगता है तुम्हें कितना पैसा खर्च होगा? किसी भी इंटीरियर वाले को बुलाऊंगा और एक मिनिमम क्वालिटी का इंटीरियर कराऊंगा, तो इस एरिया का कम से कम 40 लाख रुपए, 30-35 लाख रुपए इंटीरियर के मांगेगा वो। सर क्या बात कर रहे हो? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये आपको एल्युमिनियम वॉल दिख रही है, ये एल्युमिनियम वॉल अप्रोक्स 80,000 रुपीज की, इस साइड वाली वॉल 220 रुपए स्क्वायर फीट एल्युमिनियम वॉल की रेट है, आज की रेट। और 1 स्क्वायर फीट ये होता है इतना सा बॉक्स। 80,000 रुपीज की ये वॉल है, और अपने को अपने कैफे में एल्युमिनियम का काम तो नहीं कराना, वो लकड़ी, वो लाइटें, वो लुक्स, वो सिटिंग अरेंजमेंट, लगता है पैसा नहीं लगता? अपने पापा से पूछना, उन्होंने फर्नीचर के क्या कॉस्टिंग दी हुई है। यूज
नहीं विश्वास होता किसी इंटीरियर वाले को बुला करके ऐसे ही कोटेशन ले लेना मजे मजे में, टाइम पास। बहुत ऑनलाइन पे ऐड आते हैं आपके। 30 लाख मैंने रीजनेबल से कम बताया है। अगर आप हल्की सी चॉइसेस पर जाने लगे तो इट कैन बी मोर मोर एंड मोर, है ना। तो कहां गए वो 8 लाख 12 लाख वाले? अभी चालू हो रहा हूं। किचन नहीं आई, स्टाफ नहीं आया, एडवर्टीजमेंट नहीं आया। किचन में फ्रिज कितने होंगे? डीप फ्रीजर्स की बात कर रहा हूं मैं वर्टिकल फ्रीज की बात नहीं कर रहा। डीप फ्रीजर कम से कम 2 चाहिए, 2 कम पड़ते हैं भैया। आपका सामान इतना ज्यादा होता है, फिर वेज और नॉन वेज के लिए अलग अलग मेंटेन करने पड़ते हैं आपको, है ना। यस, 2 कम पड़ते हैं। आपके घर में फ्रिज नहीं कम पड़ता? तो आप तो आपका घर के फ्रिज इतने बड़ी साइज के होते, सबके घर में कम पड़ रहे भाई। वो आपकी मम्मा से पूछो तो, है ना। तो वो फ्रिज बड़ा होते हुए भी कम पड़ रहा है घर में, जो तो आप रेजिडेंशियल यूज में ले रहे हैं, कमर्शियल यूज आने वाला है भाई। कितना सारा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता होगा। वो पास्ता जो आपने ऑर्डर दिया, कितना ऑर्डर आ जाएगा, उस पास्ता को संभाल के कहाँ रखेंगे? फ्रिज में तो रखेंगे। और कितना सारा खरीद के रखना पड़ता होगा। ऐसा थोड़ी कस्टमर आया जा लेके भाग के फटाफट 1 किलो ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ना। स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, और स्टॉक मेंटेन नहीं करें तो महंगा पड़ेगा। ईओक्यू का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ना। तो फ्रिज, डीप फ्रीजर मिनिमम टू मिनिमम 2 चाहिए, 2 से बाहर नहीं पड़ती, 3 पे जाना पड़ता है। और एक डीप फ्रीजर की कॉस्टिंग लगभग 1.25 लाख रुपया। एक डीप फ्रीजर 1.25 लाख रुपया। क्या ओवंस लेकर आएंगे और कॉफी की मशीन लेकर आएंगे? कॉफी की मशीन प्राइस बताएं। कॉफी की मशीन मिनिमम मार्केट प्राइस 3 लाख से स्टार्ट होती है। और ठीक ठाक मशीन जो आप लोग देख पा रहे हैं आजकल ठीक ठाक कैफेज में, आप लोग लव ओवर कॉफी सब लोग गए हुए हैं, एनबीसी सब लोग गए हुए हैं, है ना। ये बहुत सारे कैफेज हैं छोटे 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 छोटे, है ना, लेजी मोजो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। इन सभी कैफेज में किसी में भी 6 लाख से कम की कॉफी की मशीन लगी हुई नहीं है। क्रॉकरी लेकर आएंगे, शेफ लेकर आएंगे। शेफ क्या इटालियन वाला, चाइनीज वाला और नॉर्थ इंडियन वाला एक ही होगा क्या? अलग अलग शेफ कैसे मेंटेन करोगे भाई? शेफ की कॉस्ट, सैलरी बोलो शेफ की, मिनिमम है 30,000। शेफ इससे नीचे नहीं आता। और शेफ एक हो नहीं सकता, एक साथ वर्कलोड आया सैटरडे इवनिंग संडे इवनिंग, क्या करोगे? और शेफ ने छुट्टी मान ली तो तुम बनाओगे, तुम्हारा पास्ता सेट होने वाला नहीं है। या तो ग्रेवी ज्यादा हो जाएगी या ग्रेवी कम, अपने से कहां सेट होगा? क्या हम मोहितो में वही टेस्ट ला पाएंगे जो वो लाता है? नॉट पॉसिबल। और अगर हुक्के चल रहे हैं तो हुक्के के लिए अलग से स्टाफ चाहिए, नॉनवेज वाला स्टाफ अलग चाहिए, क्रॉकरी वॉशिंग वाला स्टाफ अलग चाहिए। कितने स्टाफ चाहिए होंगे जरा अंदाजा लगाएंगे इतने बड़े रेस्टोरेंट में? वॉशिंग, बाउंसर्स, बाउंसर नहीं चाहिए तो सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर नहीं चाहिए चलो अपने में भाई, बाउंसर का अपना कोई लेन देना नहीं है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी गार्ड तो चाहिए होगा एक, तो नहीं तो पार्किंग वाले इश्यूज आ जाएंगे, वो भी चाहिए होता है। बाहर से लोगों को अंदर फॉल भेजना, उसके लिए गार्ड चाहिए होता है, एक बंदा चाहिए होता है प्रमोशनल वाला, वो भी चाहिए होगा। वॉशिंग स्टाफ चाहिए आपको, बिलिंग काउंटर वाला स्टाफ चाहिए, नॉर्मल वेटर्स तो चाहिए चाहिए, शेफ चाहिए, किचन स्टाफ चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स वाला भी एक सेक्शन का कुछ ना कुछ बंदा तो होता ही है ना। लगाए कितने बंदे चाहिए और एक बंदे की मिनिमम सैलरी एवरेज? वेटर्स की प्राइस 15,000 रुपए, 13,000 रुपए, 12,000 मरे से मरे, नया है तो, फ्रेशर है तो 12 से नीचे कुछ भी नहीं। उसका भी तो घर बारे भी चला, वो भी तो खाएगा पिएगा चलाएगा, है ना। और एक्सपर्ट स्टाफ है तो 25, 30, 40, और फिर जितना बड़ा आपका रेस्टोरेंट और कैफे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना पड़ता है। भाई हम कह रहे हैं रामबाग में 8 लाख का रूम है, तो 8 लाख रुपए का रूम है तो उनके यहाँ शेफ भी फिर उसी लेवल के होंगे। ये तो पता होगा रामबाग की रूम्स की प्राइसेस 3 लाख से स्टार्ट होती है, 3 लाख रुपीस पर मंथ, पर नाइट, डे भी नहीं। डे तो 11 बजे फोन आ जाएगा चेकआउट सर,
है ना। इवनिंग के पैसे होते हैं, पैसे मॉर्निंग के तो कहाँ है, देखे तो पैसे ही नहीं है ना। हाँ जी, यूट्यूब करेंगे आज। सुबोध कॉलेज के सामने क्या है, पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे, इस साइड नहीं उस साइड। चलो कोई नहीं, अपन नहीं चलेंगे भाई, अपन यूट्यूब पे देख लेंगे, बहुत है। बोर्ड पे प्लीज, है ना सर। शॉर्ट एंड स्वीट बात करें, अप्रोक्स आपको 25 का स्टाफ मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज आपने कंसीडर नहीं करी है, यहाँ पर आपका कैफे सुबह 11 बजे खुलता है और रात को बंद कितने बजे होता है। और कस्टमर कह रहा है मुझे बैठना भी और मंगाना है, और आपने बार और अल्कोहल भी है। फिर अगर बार और अल्कोहल नहीं है तो भी आपका कैफे 12 और 1 बजे तक बैठ सेटिंग चालू हो जाती है, थोड़े दिन बाद फ्लो आने लग जाता है, अगर कस्टमर आप वैसा एंटरटेन कर रहे हो तो। अगर आप कस्टमर वैसा एंटरटेन कर रहे हो तो, है ना। और अगर अल्कोहल है तो जब तक बिठा लो तब तक, जब तक सामने वाले जेब में पैसे हैं बिठाओ, कहाँ दिक्कत है, आपकी बिलिंग चलती रहेगी। स्टाफ कम कर देना रात को, डिपेंड्स टेबल कितनी है उसके अकॉर्डिंग, या शफल करेंगे स्टाफ को। स्टाफ सिंगल ड्यूटी स्टाफ से काम चलेगा, डबल ड्यूटी भी हो गया। डबल ड्यूटी, ये तो डबल हो गई सैलरी जस्ट। सर शुरू में तो सिंगल ड्यूटी से काम चला लेंगे, स्टाफ को कितने बजे बुलाओगे सुबह? 10, साढ़े 10, 11 तो बुलाना ही पड़ेगा। 2 बजे अगर किसी को आपको लंच करवाना है, भाई अभी आप लोग क्लास से फ्री हो, कैफे जाना है आपको, क्लास से फ्री होकर के मिलना है, तो जिस कैफे में जा रहे हो आप 11 बजे पहुंच जाओगे। अब 11 बजे उसके अरेंजमेंट भी तो होने चाहिए कि म्यूजिक चल रहा हो, लाइट्स हो, किचन स्टार्ट हो गई हो, होगा नहीं होगा? तंदूर गर्म हो गया हो, वो कहता है तंदूर गर्म होने में 1 घंटा लगेगा, हम जा रहे हैं भैया। स्टाफ शुरू में हम सिंगल शिफ्ट स्टाफ से काम चला सकते हैं, कुछ स्टाफ डबल शिफ्ट भी हो सकता है कि दिन में सुबह 11 से शाम के 6, 7, 8 बजे तक काम किया, 8 बजे आए और रात को 11, 12, 1 बजे तक काम किया। और ये तो अभी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो 4 बजे तक हमारे यहाँ क्लब और कैफे खुलते थे, सुबह 6 बजे तक भी खुलते थे। याद है आपको, जिन्होंने देखा हो कि पार्टी शुरू ही रात को 10:30 होती है और सुबह 4, 5 और 6 बजे तक वो पार्टी चलती है। ये तो अभी इलेक्शन की वजह से थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, तो सब कचरा हो रहा है ना, बाकी तो बहुत अच्छा था, है ना। कहाँ गए वो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाले भैया? आपको कम से कम 80 लाख प्लस से स्टार्ट होना पड़ेगा, 80 लाख प्लस। और इसमें मैंने वर्किंग कैपिटल इंक्लूड नहीं करी है, जिसको टॉपिक को मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। आपका कैफे क्या आप मानते हो अगले दिन से चलने लग जाएगा? लोगों का पांव पड़ने में टाइम लगेगा। पांव पड़ना समझते हैं? हमारा फेवरेट प्लेस, कुछ नहीं समझ में आ रहा उस कैफे चलो, वो अपनी जगह है, होता है ऐसे, है ना। अपनी एक फेवरेट प्लेस होती है, फेवरेट सीट होती है कि वहां चलो, वो कंफर्ट जोन है हमारा, वहां हमने कोई कुछ कहने वाला नहीं है, अपन अपनी मर्जी की चलाते हैं वहां पे, है ना। तो ऐसे कस्टमर्स बनाने में आपको टाइम लगता है, कितना टाइम बोलो? कैफे पे फ्रूट्स आने में कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 4 to 5 मंथ्स तो लगेंगे आपको कस्टमर को अपना बनाने में। उसको बहुत सारी सर्विस देनी पड़ेगी, बहुत सारी क्वालिटीज देनी पड़ेगी, बहुत सारा अपना बनाना पड़ेगा। उस 4-6 महीने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ की सैलरी, ऑनलाइन और ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कैसे निकालोगे? आपने 80 लाख रुपए घर से लाए, पूरे के पूरे कैफे में ठूस दिए, अगले महीने का रेंट कहां से आएगा? आपको इसके लिए शुरुआत में 80 लाख में से 20 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए साइड में रखने पड़ेगे, अगले 5 महीने का खर्चा, और 60 लाख ही लगाना है। या फिर 1 करोड़ लाओ, 80 लाख लगा दिए तो 20 लाख फिर साइड रखो, अगले 6 महीने 8 महीने का खर्चा। अदरवाइज किसके आगे हाथ फैलाओगे? आपने बहुत सारी दुकानों को स्पीड से खुलते हुए और धूमधाम से बंद होते हुए देखा होगा, स्पीड से खुलते हुए और धूमधाम से बंद होते हुए देखा होगा। क्यों? उन्होंने वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं करी, जितना फंड आया था सारा ठूस डाला और बिजनेस को चलाने की कोशिश करी और बिजनेस बंद हो गया। समझ गए क्या वर्किंग कैपिटल का मतलब? कैपिटल में तो आपकी हवा निकल गई, वर्किंग कैपिटल कैसे समझोगे, है ना। प्लीज बिजनेस इतने छोटी कैपिटल से स्टार्ट
होते हैं, लेकिन मैंने आपको जो बिजनेस का लेवल दिखाया वो हाई लेवल दिखाया था, तो अमाउंट्स भी हाई सोचने थे। सर ये हाई था, हाँ ये हाई था, हाँ ये हाई था। मैं कैफे लाइन से जुड़ा हुआ हूं बहुत सारा, है ना, पार्टनरशिप से कई जगह मेरी छोटे छोटे कैफेज में, है ना, बताता नहीं, डिस्क्लोज नहीं करता, है ना, कुछ रीजंस है, क्योंकि ये लाइन अलग है और वो लाइन अलग है, बिल्कुल अलग है, दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हम, है ना। अभी एक कैफे खुला, बार एंड किचन खुली है अपने यहाँ पे जीटी स्क्वायर के टॉप पे, है ना, सॉरी जीटी स्क्वायर नहीं, जीटी सेंट्रल के टॉप पे, है ना, ओहाना, है ना। स्टाफ ओवरऑल स्टाफ 400 प्लस का है, 400 से प्लस लोगों का स्टाफ, है ना, है ना। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे, मेरी पूरी टीम ने बहुत कोशिश कर ली कि इनके इन्वेस्टमेंट्स का अंदाजा लगाए, कैलकुलेशन ना इम्पॉसिबल। सामने होरिजन टावर बन रहा है ज्वेल्स ऑफ इंडिया के अंदर, देखा होगा आप लोगों ने, जीटी ब्रिज से उतरते हैं तो टॉप फ्लोर बाय करी, और हमारे एक नोन ने, एक कैफे वाले, नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता अभी मैं, कुछ रीजन से। क्या मानते हो टॉप फ्लोर कितने में बाय करी होगी? 42 करोड़ रुपए में छत बाय करी है ना, और 91 करोड़ में रोसाडो को दे दी, जो रोसाडो आज से 6 या 8 महीने बाद खुलेगा, रेंट से मतलब लीज पे दे दी 91 करोड़, है ना, कि ईयरली 91 करोड़ आएगा उसका। क्या बिजनेस है भाई? हॉरिजन टावर ज्वेल्स ऑफ इंडिया, ज्वेल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट सुना है क्या? सबसे महंगे फ्लैट जयपुर के, है ना, 4 करोड़ से स्टार्ट होते हैं, है ना, हाँ हॉरिजन टावर में, है ना। तो मैंने कहा 42 करोड़ में लेकर के उसने साल भर वेट किया, 91 करोड़ में लीज पे दी है, क्या पैसे से पैसा बना है, पर उसके लिए 42 करोड़ होने चाहिए, और रिस्क का गेम भी खेलना पड़ता है, दिमाग लगाने पड़ते हैं गेम्स में, क्या कैसे लगता है। बाय कर ली 42 करोड़ में, 91 करोड़ में लीज मिली है, ये तो गेम है। सर ये इतना कैसे कमा लेते हैं? मैं एग्जांपल देता हूं। अभी मैं 1 तारीख को हरियाणा था, हमने अल्कोहल उठाई हरियाणा से, रेट्स पता है आपको, जो आपको रेट पता है वो बदल चुकी है, अब जस्ट डबल हो चुकी है। हरियाणा और यहाँ की रेट्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बचा है ना, ठीक है। मैं कैफे मैनेज मैं नहीं करता, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, है ना। मेरे जो कलीग्स मैनेज करते हैं, उसमें कैलकुलेशन लगाई, हमने लगभग 40,000 का अल्कोहल उठाया, है ना, और रिटर्न्स निकाले कि 40,000 हमको कितने रिटर्न मिल जाएगा, मात्र 12% कॉस्टिंग में हम 100% रेवेन्यू रिकवर कर रहे थे। यानी 12% माल बेचेंगे तो 100% का कॉस्टिंग आ जाएगी, बाकी 88% अब जो बेचेंगे उसको सारा प्रॉफिट है। नहीं आया समझ में? ये माल खरीदा है, इसकी जो कॉस्ट है वो इतने से निकल जाएगी, और ये सारा हमारा, अब इसको इस रेट पे थोड़ी बेचेंगे, रेट तो ऑब्वियसली हाई है। आप पैक्स की रेट समझते हैं, बॉटल की रेट और पैक की रेट बराबर होती है ना, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। ये प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन रिस्क माथा बढ़िया। अब ऐसे देख लीजिए 11 बजे का अल्टीमेटम है, तो 11 बजे क्लोज करना पड़ता है, और पब्लिक तो 11 बजे बाद आती है, तो ऐसे में सारे कैफ्स की बैंड बजी हुई है। कब तक चलेगी? ये जनवरी तक चलेगा, तो तैयार है, जनवरी तक की वर्किंग कैपिटल संभाल के रख के आपको मैनेज करना पड़ेगा। और चलते तो सैटरडे संडे ही है, बाकी टाइम तो डिपेंड आप कैसे चला पाते हैं, है ना। टॉपिक बनाता हूं, मैंने चैप्टर कुछ भी अभी तक शुरू नहीं किया, और आपको सिखा रहा था वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा। मैंने बताया 3 दिन में क्या किया, पंचायती। कैसी पंचायती? आपके माइंड को एक बिजनेस माइंड बनाने की पहली शुरुआत करी है उन बच्चों ने जो 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख बोल रहे हैं, उनके लिए पहली शुरुआत है। सर तो आपने तो हमें डरा दिया, हम तो बिजनेस खोलने की सोच रहे थे, पर बिजनेस खोल ही नहीं पाएंगे, इतने फंड्स तो हम कहां से लाएंगे, हमारे पास तो कभी नहीं हो पाएगा। तो आपने वही समस्या ला दी जो हम छोटी क्लास में सोचते थे कि बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए। आप इतने टाइम से कह रहे थे कैपिटल नहीं चाहिए होती, आइडिया चाहिए होता है, आज फिर कह रहे हो कैपिटल चाहिए। अरे भाई इतना बड़ा कैफे खोलने की जरूरत कहां आ रही है? पहले स्ट्रीट फूड से चालू करो,
किसी कैफे में जॉब करो एक लंबे टाइम तक, उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पार्टनरशिप लो, स्लोली स्लोली बढ़ो। कहां इतने बड़े कैफे पर डायरेक्टली जा रहे हो सर? और जो तो इससे बड़े बड़े कैफे हैं उनका और बड़ी कॉस्टिंग है, उनकी और बड़ी कॉस्टिंग है, लेकिन उतना ही मार्जिन भी है, कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं ना, ऐसा नहीं कि कमाते नहीं है ना, उतने ही मार्जिन भी है। आप खुद समझते हैं, अगर आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग तो 10% से बिला होती है। यानी अगर मैं कहीं 40 रुपए की भेलपूरी खा रहा हूं तो उसकी कॉस्ट 4 रुपये है, बाकी 36 रुपीज में तो बाकी खर्चे और प्रॉफिट मार्जिन है सारे के सारे। ये बात समझते हैं क्या आप लोग, है ना? थोड़ा सा बिजनेस में उतरेंगे सब चीजें समझ जाएंगे। मार्जिन होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है, वरना कोई भी धंधा ना करे, है ना? और वो बिजनेसमैन फिर अपनी लाइफ को उसी अकॉर्डिंग मैनेज भी करता है। तो नटशेल में कहूंगा वर्किंग कैपिटल एक ऐसा फंड है जो कि बिजनेस को स्मूथ गोइंग के लिए रखने के लिए जरूरी होता है। आपको वर्किंग कैपिटल इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जिसके आपके पास कुछ मेथड्स है, नोट करना शुरू करें। मेथड नंबर 1, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, हिंदी में परिचालन चक्र विधि। Second one, net current asset forecasting method। ये चैप्टर कहता है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का अंदाजा लगाओ। आपको अपने बिजनेस में कितना पैसा चाहिए? क्या लेखा कॉमर्स क्लासेस में हमें वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी हो पड़ती होगी? यस। आप लोग हमारे को फंड्स देते हैं नॉर्मली जून मंथ से लेकर के और दिसंबर मंथ तक या जनवरी मंथ तक। बाकी महीने क्या हमारे यहाँ खर्चे होते होंगे, नहीं होते होंगे? होते होंगे। वो वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी पड़ती होगी उन दिनों के लिए। जी हाँ, हमें पैसा निकाल के सेफ रखना पड़ता है उन दिनों के लिए, क्योंकि खर्चे तो कंटिन्यू है, स्टाफ भी रहता है, रेंट भी रहता है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, एडवर्टीजमेंट भी हो, कहाँ जाएंगे, है ना? पर फंड्स इनफ्लो नहीं होता हमारे यहाँ। हाँ, अब सेमिस्टर सिस्टम आएगा उसके अंदर इनफ्लो चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यू जो बैक वाला गैप वाला पीरियड था, एग्जाम टाइम वाला और छुट्टियों वाला, वो नहीं होगा उसके अंदर। 6-6 महीने में कंटिन्यू बेसिस पे चलेगा। नेट करंट एसेट फोरकास्टिंग मेथड, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। थर्ड वन, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, हिंदी में प्रक्षेपी चिट्ठा विधि, हिंदी में प्रक्षेपी चिट्ठा विधि। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रक्षेपी चिट्ठा विधि। सूरज सर की क्लास क्या चल रहा है? तो जरूरत क्या है केबल की? ऐसे पढ़ाओ ना आज तो। लीव कब पे, जब टेबल पे आ जाओ आप तो। कहाँ पे है यार?
सोहेल केबल छोड़ कर टेबल पे आ जाओ, कोई जरूरत नहीं केबल की, है ना। डिस्कशन नहीं प्लीज। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड ट्रिपल स्टार, नेट करंट असेट फॉरकास्टिंग मेथड 4 स्टार, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड बिना स्टार, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड इजी बोल दो, और ये वेरी इजी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। फोर्थ वन, परसेंटेज सेल्स मेथड। फिफ्थ वन, फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट वहाँ चिपकवा देना, वहाँ पे सर के पास, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर फर्स्ट सेमेस्टर। रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, ये दोनों मेथड आउट ऑफ सिलेबस हो गए, क्रॉस कर दीजिए। सर फिर लिखवाए क्यों, बुक में लिखे हुए हैं नाम। थर्ड वाला सिलेबस में है लेकिन आपकी तरह है जिसकी वैल्यू नहीं है। भाई हमारी फैमिली में कई लोग होते हैं जो फैमिली का मेंबर है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती, तो ये वो है फैमिली का मेंबर तो है, सिलेबस में तो है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड प्लीज। सर को सिलेबस दो वहाँ पे, है ना, कंप्यूटर का, कि सर आरयू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। वन थिंग, मेरे को यहाँ पे नई टाइमिंग्स दो, है ना, ताकि मुझे, मैं भूलूँ नहीं टाइमिंग्स, है ना। मेरी टेबल पे गलत टाइमिंग चिपकी मुझे लग रहा है। मैंने हेडिंग डाली ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, परिचालन चक्रविधि। बच्चों बिजनेस में सबसे पहले आता है कैश, कैश थोड़े दिन बाद बदलता है किसमें, रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल थोड़े दिन बाद WIP वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस थोड़े दिन बाद फिनिश्ड गुड्स में। बोर्ड पे कैश होता है, कैश से हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को हम रखते हैं बच्चों स्टोर में। कहां पे, स्टोर में। रॉ मटेरियल थोड़े दिन बाद बन जाता है WIP, कौन सी जगह चला जाता है, फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस। जब बन के तैयार हो गया तो बन जाएगा फिनिश गुड्स। एक दो पीस रखेंगे शॉप पर, बाकी पीस रखेंगे गोडाउन में, एक दो पीस रखेंगे शॉप पर, बाकी पीस रखेंगे गोडाउन में। ये फिनिश गुड थोड़े दिन बाद कस्टमर को बिक जाता है, कस्टमर को नहीं, गुड्स को बेच देते, सॉरी फिनिश गुड्स को बेच देते हैं, तो बन जाएगा डेटर। और डेटर हमको क्या देता है, कैश की रिकवरी। फिनिश गुड से डेटर कब बनता है, जब हम उस माल को उधार में बेचते हैं, नगद में। क्रेडिट में बेचेंगे तो डेटर बनेगा, क्रेडिट सेल। एक बार सभी लोग बोर्ड पे, अगर मैं फिनिश गुड्स को कैश में बेचूं, क्या में बेचूं, तो डेटर नहीं बनेगा, डायरेक्टली कैश आ जाएगा। तो डेटर तो नहीं बनेगा, डायरेक्टली कैश आ जाएगा। कैश सेल। हेलो, मॉर्निंग। हाँ
हाँ, हाँ, अभी आज दिन में देखता हूँ, आज मंडे, हाँ, नहीं आज दिन में देख रहा हूँ, अभी क्लास में हूँ। कैश से रॉ मटेरियल से WIP, WIP से फिनिश गुड से डेटर, और डेटर किस में बदल जाएगा, कैश में। एक बोर्ड पे अगर क्रेडिट में माल बिकता है तो पैसा ऐसे क्या आएगा, और कैश में माल बिकता है तो यहां से जाएगा, यहां जाके ढक यू शॉर्ट में कटता रहेगा ना। बट क्या मेरा पैसा जो मैंने बिजनेस में लगाया आज की आज वापस आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा पैसा वापस आने में। जो पैसा हमने लगाया वो वापस रिटर्न बैक आने में टाइम लगता है। चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी को कैसे और क्या होने वाला है। इस पूरे के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस बनानी होंगी, लेकिन समय मना कर रहा है कि मत बनाओ, कल लेंगे इसके आगे इसको, है ना, डिटेल में बहुत कुछ। आज बात करी, आपके माइंड में सेट किया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रियल में है या नहीं है। अगर बिना वर्किंग कैपिटल काम करना शुरू किया तो थोड़े दिन में हम हैंग हो जाएंगे, और हैंग होने के बाद हैंग ओवर। हाँ, बिजनेस में वो दिन आने में टाइम नहीं लगता जब 4 दिन बाद आपका स्टाफ आपसे सैलरी मांगेगा, ओनर आपसे रेंट मांगेगा, मार्केट वाले पैसा मांगेंगे, और पैसा आना बंद। 4 दिन टेंशन होगी, 5वें दिन आप बिजनेस से क्विट करने का सोचने लग जाएंगे। ये वही बिजनेस है जिसके लिए अरमानों से आपने बहुत सारी प्लानिंग करी थी, आपने सारी प्लानिंग करी। भाई साहब फोकस कर लो यार प्लीज, कैमरामैन, है ना। आप ये वही बिजनेस है जिसके लिए आपने सारी प्लानिंग करी थी। आप जब प्लानिंग करके मेरे पास आए थे, आपने बताया सर मैं मशीन यहां से ला रहा हूं, मटेरियल यहां से ला रहा हूं, स्टाफ यहां से ला रहा हूं, मेरे पास इंटीरियर का ये का सिस्टम है, ये सब कुछ है। मैंने कहा भाई सब कुछ ला रहा है तू, ये बता कस्टमर कहां से लाएगा, क्योंकि तूने सारी प्लानिंग तो कर ली, सारी चीजें कहां से आएंगी, कस्टमर लाने की प्लानिंग कर, कि कस्टमर आया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, सेल सेल सेल, और सेल आएगी तो पैसा आएगा, और उस पैसे इन सबको तू सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये सब तेरे माथे आ जाएंगे पैसे मांगने को, और उस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, फंड्स नहीं होंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेज करके रखनी पड़ती है, एक्स्ट्रा फंड्स फॉर स्मूथ वर्किंग। एंड नाउ द चैप्टर इज व्हाट, वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी है, समझ में आ गया। लेकिन वर्किंग कैपिटल कितनी करनी है, व्हाट इज द अमाउंट, क्या हर बिजनेस के लिए अमाउंट एक जैसा होता होगा? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस का लेवल, वर्किंग्स, किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके फंड्स अलग अलग वर्किंग कैपिटल के अमाउंट होते हैं। वो वर्किंग कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है आपको देखना पड़ता है ना। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, और मेथड में 5 मेथड के नाम लिखवाए, 3 हम पढ़ेंगे। पहला ऑपरेटिंग साइकिल, दूसरा नेट करंट एसेट फोरकास्टिंग, एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। वी विल स्टार्ट इट टुमारो, राइट नाउ ओवर।